अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्चुअल असिस्टेंट की फ़र्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे लाइक का बटन होगा उसको भी प्रेस कर लें। तो सबसे पहले आपने अपनी एक्सरसाइज फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है अपने LMS के ऊपर जाकर, और वहाँ से आपके सामने ये PDF फाइल आ जाएगी जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी। आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है और जितने भी टास्क हैं इनको अच्छे से एनालाइज कर लेना है एक दफ़ा। यहाँ पर हमने अकाउंट क्रिएट करना है कैपा के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद वॉलमार्ट के ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे और उसके ऊपर हम प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की जो होगी कैटेगरी उसको चूज़ करेंगे, उसको सर्च करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करेंगे। तीसरे नंबर पर हमने सुपर रिलेटिव और सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स के मुतालिक हमने उनको डिफाइन करना है और उनको सर्च करके उनका स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करने हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को फॉलो कर लेना है। यहाँ पर तीनों टास्क मैंने MS वर्ड के ऊपर लिख दिए हैं और अभी इनको बारी बारी हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कैपा के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। कैपा आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर जाकर, और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर कैपा.com नज़र आ जाएगा। आपको गूगल की एक्सटेंशन भी मिल जाएगी, आप उसको इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाए कैपा.com के ऊपर, और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर कॉर्नर में लॉगिन या रजिस्टर का बटन नज़र आएगा। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करें और अपने जीमेल के साथ इधर रजिस्टर हो जाएं। यहाँ पर आपको नीचे साइन इन विद जीमेल का भी ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप ऊपर रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करें, अपना फर्स्ट नेम लिखें और यूज़र नेम लिखेंगे आप अपना कंप्लीट, और उसके बाद आपने रजिस्टर वाली साइड पर रहना है और यूज़र नेम लिखने के बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे और नीचे ईमेल आईडी लिखेंगे और उसके बाद रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे आसानी के साथ आपका जो अकाउंट है कैपा के ऊपर ये क्रिएट हो जाएगा। ईमेल आईडी आपने पुट करनी है जिसका आपको पासवर्ड याद हो, और उसके बाद आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद ये वन टाइम एंटी बूट चेक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं अगर आपका एरर आता है तो। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम आसिफ जवेद के दरमियान स्पेस नहीं डाली, उसके बाद 117 लिख दिया है और ये यूज़र नेम एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, इसी ईमेल आईडी के ऊपर जो अभी आपने पुट की थी आप उसको यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हैं। उस ईमेल के ऊपर आपको लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। मैंने अकाउंट वेरीफाई कर लिया है, मेरे मोबाइल के ऊपर ये ईमेल आई थी और उसको मैंने वेरीफाई कर लिया सिंगल क्लिक के साथ। तो आपने वो आईडी लॉगिन करके एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यही पेज रहेगा और आपका अकाउंट लॉगिन रहेगा, और इसके बाद आपने यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करनी है। सो आपको यहाँ पर एक सर्च इंजन नज़र आ जाएगा, कैपा के ऊपर अकाउंट बनवाना है, उसके बाद हमने कोई प्रोडक्ट इधर सर्च करनी है। सो अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर सर्च का बटन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सर्च करना है और इसके लिए आपको ये सर्च इंजन दिया गया है, इसके अंदर आप कोई सी भी प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जो कि अभी ट्रेंडिंग में है इसका कीवर्ड यूज़ करूँगा, फ़ुटबॉल जो पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने फ़ुटबॉल कीवर्ड को सर्च किया है और नीचे कुछ फ़ुटबॉल आए हैं लेकिन ये हमारे रिलेटेड नहीं है, तो मैं दोबारा से इस कीवर्ड को चेंज कर लेता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप का फ़ुटबॉल लिख लेते हैं इस दफ़ा, और ये जो ऑफिशियल वर्ल्ड कप का फ़ुटबॉल है ये आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कीवर्ड कोई सा भी चूज़ करके कोई सी भी कैटेगरी को सर्च कर लेना है एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और उसके बाद आपने यहाँ पर स्निपिंग टूल को सर्च कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर, और इसकी मदद से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, या कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। मैं स्निपिंग टूल को यूज़ कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद पहले टास्क के नीचे Ctrl+V प्रेस करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मेरा कैपा के ऊपर अकाउंट क्रिएट होने के बाद मैंने प्रोडक्ट भी सर्च कर ली है और कोई से भी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया है। उसके बाद हम आएंगे वॉलमार्ट के ऊपर। वॉलमार्ट को हम सर्च करेंगे जी गूगल के ऊपर। ये एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, ये वेबसाइट जिसके ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सो walmart.com ये वेबसाइट है, और पहला ही लिंक जो आपके सामने आएगा वॉलमार्ट लिखने के बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको ऊपर साइन इन या क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साइन इन और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने साइन इन के बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ये ईमेल आईडी यहाँ पर अपनी पुट कर देनी है। सो यहाँ पर ईमेल आईडी लिख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
ईमेल आईडी लिखने के बाद ये आपने याद रखना, जो भी आप ईमेल आईडी लिखें उसका आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने प्रेस करना है माउस का लेफ़्ट क्लिक और प्रेस करके रखना है आपने जब तक ये कंप्लीट हो। और यहाँ पर ये कंप्लीट होने के बाद ये रोबोट चेक हमारा हो चुका है और उसके बाद हमने अगले पेज के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और क्रिएट अ पासवर्ड है। ईमेल हमने पहले से पुट कर दिया था अपना। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, कोई सा भी पासवर्ड आप रख सकते हैं जो आपको याद रह सके आसानी के साथ। तो ये डिटेल वगैरह देने के बाद नीचे कीप मी लॉगिन और इनके टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो वॉलमार्ट के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। इस दफ़ा आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा ईमेल के ज़रिए। सो इस पेज के ऊपर आकर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने कोई सी भी प्रोडक्ट जो है उसको सर्च करना है। यहाँ पर सर्च इंजन के अंदर दोबारा से लिख लेते हैं वही फीफा वर्ल्ड कप 2022 के जो बॉल्स हैं उनको। फीफा फुटबॉल हुडीज़ इस दफ़ा मैं सर्च कर रहा हूँ। अपने कीवर्ड को मैंने चेंज किया है और नीचे काफ़ी ज़्यादा हुडीज़ जो है वो नज़र आ रही हैं हमें। यहाँ पर फीफा की जो कोई भी अगर आपको नज़र आती है, जैसे ये वाली जो ब्राज़ील की है उसके साथ एक दो और भी मैच करिए फुटबॉल के साथ, तो सिंपली आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना सीखना था और वो हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है और प्रोडक्ट सर्च करना भी हमने चेक कर लिया। और अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने सोल्यूशन फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर जी आपका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि दोनों कदरे आसान टास्क थे। तीसरा टास्क थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपने बिल्कुल भी कोई पार्ट भी इस वीडियो का स्किप नहीं करना। मैं आपको ये तीसरा टास्क भी सॉल्व करना सिखाऊंगा अभी। तीसरे टास्क की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपने चेक करना है कि सुपर रिलेटिव और सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो आपके कोर्स की जो तीसरे वीक की वीडियोस हैं उनको आपने चेक कर लेना है। तीसरे वीक की जो वीडियोस हैं उनके मतलब मैं आपको बता दूँ, उसके अंदर आपको सेमी रिलेटिव और सुपर रिलेटिव जो कीवर्ड्स हैं उनके मतलब सिखाया गया है, उनके मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर किया गया है। आप तीसरे वीक की जो वीडियो नंबर 12 और 13 है उसको देख लें एक दफ़ा, तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उनकी डेफिनेशन हमने इधर लिखनी है, तो डेफिनेशन जो है वो आपको अगर आप सर्च करना चाहें इनके दरमियान जो डिफरेंस है, तो गूगल के ऊपर भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये डिफरेंस इधर आसानी के साथ मैसर नहीं है। आपको अपने जो आपके कोर्स की वीडियो नंबर 12 और 13 है तीसरे वीक की, उसको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आसानी के साथ इसको सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको गूगल के ऊपर भी चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको सर्च करूँगा, डिफरेंस बिटवीन सुपर रिलेटिव और सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स, और नीचे तक भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करके जाएँ तो आपको इनसे मतलब कोई भी चीज़ इधर या आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई भी चीज़ इधर मैसर नहीं है। आपने सिंपली अपने कोर्स की जो वीडियो नंबर 13 और 12 है उसको सर्च कर लेना है अपने LMS के ऊपर, तीसरे वीक की जो वीडियो होगी, और उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन लिख के बता देता हूँ। सो सबसे पहले हम सुपर रिलेटिव कीवर्ड्स की जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे सुपर रिलेटिव कीवर्ड्स और नीचे इसकी डेफिनेशन है, इफ़ योर सर्च ऑफ एनी कीवर्ड शोज़ द 80% of the products exactly the same, that means this keyword is सुपर रिलेटिव कीवर्ड्स। अगर आप कोई भी सर्च करते हैं किसी चीज़ के मतलब अमेज़ॉन के ऊपर, दराज के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर, तो आप जो कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो अगर आपका कीवर्ड से रिलेटेड 80% आपको रिजल्ट शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड था जो आपने सर्च किया है वो सुपर रिलेटिव कीवर्ड्स है। सो इसकी डेफिनेशन इधर मैंने लिख दी है और इसके साथ एक एग्जांपल भी लिख दी है, परफ्यूम की एग्जांपल। अगर आप परफ्यूम का कीवर्ड यूज़ करें और अमेज़ॉन के ऊपर सर्च करें तो आपको 80% से ज़्यादा जो है वो परफ्यूम के प्रोडक्ट ही नज़र आएंगे, और इनके अलावा एक दो और प्रोडक्ट भी आपको नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो परफ्यूम कीवर्ड है ये सुपर रिलेटिव है और ये शॉर्ट टेल है। अगर इसको लॉन्ग टेल करेंगे तो ये सुपर रिलेटिव कीवर्ड्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप परफ्यूम लिखें और आप लेडीज़ परफ्यूम लिखें या लेडीज़ परफ्यूम के साथ कोई फ्लेवर या कोई कैटेगरी और लिखें, तो आपको चांसेस हैं कि आपको दूसरी प्रोडक्ट्स भी मैक्सिमम नज़र आएंगी आपके सर्च करने के अलावा।
सो इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल मैंने लिख दी है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है जी सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स। इफ़ यू सर्च अ कीवर्ड शोज़ 50% सेम प्रोडक्ट्स, पहले का 80% था, इसका 50%। अगर आपके 50% प्रोडक्ट्स सेम शो हो रहे हैं जो आपने कीवर्ड यूज़ किया था, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड है ये सेमी रिलेटिव कीवर्ड है। तो आपने इस तरह से इनकी जो एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन हम लिख लेनी है। और यहाँ पर मैंने दोनों की जो तफसील के साथ डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिख दी है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और अपने कोर्स की जो वीडियो नंबर 12 और 13 है तीसरे वीक की, उसको भी चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। नीचे हमने जी एग्जांपल देने हैं इनके जो सुपर रिलेटिव और सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स हैं, तो और इनके स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करने हैं। सो हम बारी बारी कुछ कीवर्ड को यूज़ करके सर्च करेंगे amazon.com के ऊपर, और वहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या रिज़ल्ट्स हमें शो हो रहे हैं, और उन रिज़ल्ट से हम अंदाज़ा लगाएंगे ये कीवर्ड सुपर रिलेटिव है या सेमी रिलेटिव, और उनके स्क्रीनशॉट भी लेंगे। कोई 5 जो स्क्रीनशॉट लेने का हमें कहा गया था, तो हम 5 कीवर्ड ही, या इससे ज़्यादा आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर आप amazon.com के ऊपर आएंगे। इधर आने के बाद आपने ये मैं जो पहला कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये जीन्स है। यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट टेल रखना है, बिल्कुल मुख्तसर सा जो कीवर्ड होगा उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि सेम प्रोडक्ट आए। अगर आप लॉन्ग टेल यूज़ करेंगे जीन्स फॉर मैन या जीन्स फॉर चिल्ड्रन, तो उसके चांसेस ये हैं कि आपको कुछ नॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी शो हों। जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जीन्स के मैक्सिमम प्रोडक्ट है, इसके साथ ये जो एक बेल्ट है इसका भी शो हो रहा है, और नीचे तक आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम जीन्स के प्रोडक्ट ही नज़र आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा कीवर्ड है ये सुपर रिलेटिव है, और इसका भी हम इसी पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके स्टार्ट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको अपने सॉल्यूशन फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। दोबारा से स्निपिंग टूल को मैं ऑन करूँगा। स्निपिंग टूल को ऑन करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारा पेज सिलेक्ट हुआ एक दफ़ा, और इसके बाद इसको कॉपी करके हम आएंगे अपने लास्ट टास्क के अंदर, और यहाँ पर सुपर रिलेटिव कीवर्ड का पहला जो स्क्रीनशॉट था इसको प्रोवाइड कर देंगे। सो टोटल 5 कर रहे हैं, 3 मैं लूँगा सुपर रिलेटिव के और 2 सेमी रिलेटिव के। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर्च करने के बाद। पहला हो गया हमारा जीन्स का, और दूसरा अभी आते हैं वापस इधर और इधर चेक कर लेते हैं एक तो और कीवर्ड को सर्च करके। सो दोबारा से परफ्यूम को इधर सर्च कर लेते हैं। नीचे परफ्यूम फॉर वुमेन भी आ रहा था, लेकिन हम सिंपली जो परफ्यूम का कीवर्ड है इसको यूज़ करेंगे ताकि मैक्सिमम चांसेस हो हमारे 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है सेम कैटेगरी है। यहाँ पर ये चेक करें आप, लेडीज़ हील भी आ रही हैं परफ्यूम के अलावा, हमें नीचे लिपस्टिक भी शो हो रही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो शो हो रहे हैं रिजल्ट्स वो परफ्यूम के हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये भी एक सुपर रिलेटिव कीवर्ड है। अभी हमने इसको भी कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपने सॉल्यूशन फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। हमारा दूसरा सुपर रिलेटिव कीवर्ड से रिलेटेड हमारा स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब हम तीसरा सर्च करेंगे इधर। यहाँ पर मैंने शूज़ सर्च किया है। सिंपली आप शूज़ लिखेंगे तो आपको सारे शूज़ के जो डिफरेंट कैटेगरीज या ब्रांड्स हैं वो नज़र आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको भी सुपर रिलेटिव ही कंसिडर करें, और इसको भी अपने सॉल्यूशन फाइल के अंदर पेस्ट कर दें। यहाँ पर 3 सुपर रिलेटिव के हो चुके हैं, उसके बाद 2 हम सेमी रिलेटिव के कर लेते हैं, टोटल हमारे 5 हो जाएंगे। तो सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स के लिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे ताकि मैक्सिमम चांसेस हों हमारे कीवर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के शो होने के, और कुछ प्रोडक्ट जो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड ना हो उनके भी ज़्यादा चांस हों शो होने के। यहाँ पर हम पिलो लिख सकते थे, लेकिन मैंने इधर वी पिलो लिखा है, या इसको वी पिलो पोस्ट सर्जरी कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम चांसेस हों नॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो होने के। पहले हम पिलो केस करके चेक कर लेते हैं। पिलो केस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पिलो और पिलो केस काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो हम अपने कीवर्ड को एक दफ़ा ये चेक करने के बाद चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पिलो केस ही शो हो रहे हैं और ये सुपर रिलेटिव कीवर्ड है। सो दोबारा से ऊपर आपने जाकर सर्च इंजन के अंदर चेक कर लेना है, और जो सेमी रिलेटिव कीवर्ड्स हैं उनको आपने सर्च करने की कोशिश करनी है। वी पिलो लिखा है साथ मैंने, और साथ इसके लिखेंगे पोस्ट सर्जरी। वी पिलो पोस्ट सर्जरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये तीसरे नंबर पे है। और ये सर्च करने के बाद जो आपके सामने रिज़ल्ट आ रहे हैं ये चेक कर सकते हैं। सर्जरी के पोस्ट सर्जरी के अलावा जो कि हमारे पिलो हैं वो भी शो हो रहे हैं, बेड के ऊपर भी शो हो रहा है, और यहाँ पर
हमारे जो 50% है तकरीबन वो मेडिकेटेड पिलो शो हो रहे हैं और बाकी उनके अलावा रेगुलर पिलोज़ जो हैं वो भी शो हो रहे हैं। तो अभी इसी का हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके अपने सोल्यूशन फाइल में प्रोवाइड कर देंगे सेमी कीवर्ड के तौर पे, और उसका स्क्रीनशॉट इधर आ गया। ये पहला स्क्रीनशॉट है। अभी एक और हमने लेना है, एक और कैटेगरी को इधर सर्च कर लेते हैं, एक और प्रोडक्ट को यहाँ से वी पिलो ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं हम ही फीफा वर्ल्ड कप का ही लिख लेते हैं दोबारा से। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हम सर्च करेंगे और इसमें हम देखेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जो फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप के अलावा भी हमें फ़ुटबॉल शो हो रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप बॉल्स, यहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे। ये पहले 3-4 तो फीफा के ही हैं इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन नीचे आप चेक कर सकते हैं नॉन रिलेटेड भी फ़ुटबॉल आ रहे हैं और 50% जो हैं वो हमारे फीफा के हैं और 50% के करीब करीब ही हमारे नॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, दोबारा से कीवर्ड को मैंने चेंज किया और नीचे आप चेक कर सकते हैं नॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। तो हमारा ये सेमी रिलेटेड कीवर्ड है और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आपने सोल्यूशन फाइल के अंदर प्रोवाइड कर देना है और इस तरह से आपका जो लास्ट टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके तमाम तरह स्क्रीनशॉट आ चुके हैं सेमी रिलेटेड और सुपर रिलेटेड की हमने डेफिनेशन भी आपको बता दी है। और इस तरह से आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने लेना है और सॉल्व करने के बाद आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देना है। इस तमाम तर वीडियो को आपने अच्छे से एनालाइज़ कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसको सॉल्व करना है। और इस वीडियो से मतलब कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।